तस्वीर आपने देखी ली होगी अब तक। फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह सतरंगे वस्त्र में शंकर जी का रूप धारण किए डमरू बजाता यह आदमी भारत का प्रधानमंत्री है। शंकर भगवान के जलसे में अपनी ही गाड़ी पर अपनी ही 3-3 फोटो लगवाने वाला आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा आपने आज तक। दुनिया इस मदारी पर हंस रही कि क्या हाल बना दिया इसने भारत का, और इसे कपड़े बदलने, मेकअप करवाने और फोटो खिंचवाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है कि देश आज एक मदारी के हाथ में है और वो नागरिकों को बंदर भालू से ज्यादा कुछ नहीं समझता। नाचोगे कैसे नहीं? जहाज नहीं खरीदे, हथियार नहीं खरीदे, बिल्डिंगें बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, हथियार नहीं खरीदने साहब। फालतू खर्चा होता है, मैन पावर काट दो, ये काट दो, तो तुम गधे हो। इसी एक तो हमारी गलती है ना। ये वो सिलेंडर ब्लास्ट की कहानी है बेटा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बचती है लड़ाई के नाम से। होश हवा थर थर, हाथ पैर कांपने शुरू होते। दादा की एक और रफाल डील की चर्चा हो रही है, पर क्या वाकई इससे दुश्मन की नींद उड़ेगी? क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन की मदद से रफाल को चुनौती दी थी, कह सकते हैं कि कड़ी चुनौती भी दी थी। इसलिए आज सवाल यह है कि हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं या फ्रांस की तिजोरी भर रहे हैं। भारतीय गोबर बख्शी कहता है कि 2% की पाकिस्तानी फिजाइया को अगले साल J-35 फाइटर्स मिलने वाले हैं, और हम अब तक मगर उसे कोई बताए कि अगले साल नहीं, इसी साल। और चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35 स्टेल्थ फाइटर्स की ऑफर दे दी है, जो सबूत है कि पाक पायलट्स ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके हैं। हम गधे हैं, हथियार नहीं लेते, खर्चा होता है, लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि हमारी फटती है लड़ाई के नाम से। जनरल बख्शी को क्या हो गया है? सच बोलने लगा है। भारतीय जहाजों के बाद खलाई रॉकेट भी रास्ता भटक गया। भारतीय PSLV C-62 खलाई मिशन फेल हो गया। रॉकेट जोरों शोर से उड़ा, मगर रास्ता भटक कर खला में बसने के बजाय फिजा में राख बन गया। अरे, गोबर भगत आचार्यों की सरपरस्ती में पूरा भारत ही रास्ता भटक चुका है। भारत का प्रधानमंत्री भी मदारी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। भारत में जिस तरह RSS और बजरंग दल के लोग मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों वगैरह के साथ सलूक करते हैं, वैसा ही सलूक अमेरिका में ट्रंप के हामी राइट विंगर्स भारतीयों के साथ कर रहे हैं। नस्ल परस्ताना गालियां, तशद्दुद और धमकियां ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जैगुआर्स के भी मिराज 2000 के 3 स्क्वाड्रन, जैगुआर्स के कोई 5 स्क्वाड्रन, 6 स्क्वाड्रन है, इनको रिप्लेस सब आउट ऑफ डेट हो गए हैं, रिटायर होने वाले हैं, MiG-21 जैसे। तो इसके लिए तो जल्द से जल्द रिप्लेस करना है। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं, दैट स्टिल लीव्स अ गैप ऑफ 5th जनरेशन फाइटर्स। तो ये साहब आमका लगेगा 10 साल, कम से कम 10 साल। LCA बनाते बनाते भी साहब 30 साल से ज्यादा लग गए। तो अब तो नहीं होगा, ऐसा उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब तो प्रधानमंत्री जी खुद इसके पीछे पड़े हैं डंडा लेके। लेकिन बात यह है साहब, बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने फाइटर पायलट्स चीन में ऑलरेडी भेजे हुए हैं, जो कि J-35 पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर अगले साल चीन पाकिस्तान को कोई 30-35 J-35 दे दे, कोई हैरत की बात नहीं होगी। और फिर आप सोच सकते हैं साहब कि कैसी बेहुदा सिचुएशन क्रिएट होगी, जिसमें पाकिस्तान की 2% की एयरफोर्स हमसे पहले 5th जनरेशन फाइटर फील्ड कर देगी, और हमको 10 साल लगेंगे कैचअप करने में। तो ये तो साहब दिस इज अनएक्सेप्टेबल, हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको इंटरिम सोल्यूशन ढूंढनी ही पड़ेगी, अनिवार्य है। और शायद हमको, जो आप समझ लीजिए कि हमको जो है साहब आपके हमको कम बना दिया इसने भारत का, और इसे कपड़े बदलने, मेकअप करवाने और फोटो खिंचवाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है कि देश आज एक मदारी के हाथ में है और वो नागरिकों को बंदर भालू से ज्यादा कुछ नहीं समझता। नाचोगे कैसे नहीं? अपने डमरू प्रधान की फैंसी ड्रेस यात्रा के बीच जो नए साल की सबसे हृदय विदारक खबर आई, वो ये कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का साल 2026 का पहला ही मिशन PSLV C-62 फेल हो गया। रॉकेट सुबह 10:18 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 16 सैटेलाइट लेकर रवाना हुआ था।
इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि रॉकेट लॉन्चिंग के तीसरे चरण में गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से वो रास्ता ही भटक गया। 8 महीने पहले 18 मई 2025 को भी इसरो का PSLV C61 मिशन तकनीकी खराबी के कारण तीसरे स्टेज में ही फेल हो गया था। कोविड के बाद फेल होने वाला यह 5वां मिशन है। भारत के प्रधानमंत्रियों ने बड़ी मेहनत और दूरदर्शिता के साथ दुनिया में भारत की जो वैज्ञानिक साख कायम की थी, उससे डमरू प्रधान ने मिट्टी में मिला दिया है। आप कहेंगे अंतरिक्ष में रॉकेट क्या प्रधानमंत्री उड़ाते हैं? वो तो वैज्ञानिक उड़ाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं आप, लेकिन प्रधानमंत्री जमूरों की फौज तैयार नहीं करता जो वैज्ञानिक चेतना की खिल्ली उड़ाते हैं। मथुरा का एक लफंदर है अनिरुद्धाचार्य, लफंदर समझते हैं ना, गूगल कर लीजिएगा। वो हजारों की भक्त मंडली को बैठाकर प्रवचन देता है कि गाय का घी जलाओगे तो ऑक्सीजन निकलता है, और यह दावा वो डंके की चोट पर विज्ञान के आधार पर करता है। यह चिरकुट खुद छठी फेल है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस चिरकुट के पैरों में पड़े रहते हैं। यह लफंदर सम्राट छठी तक भी ठीक से पढ़ा होता ना, तो इसको पता होता कि एक तीली में भी आग लगाओगे तो ऑक्सीजन केवल जलेगा, बनेगा नहीं। बेवकूफ आदमी। एक अकल का अंधा है रामभद्राचार्य, घोर जातिवादी, महिला विरोधी, कुंठित, गंदा, घिनौना आदमी। अपने से पाखाना पेशाब तक नहीं कर सकता बिना मदद के। कोई मदद ना करे तो उसी गंदे हाथ से आशीर्वाद बेचता फिरे, उसी से खाना खा ले। लेकिन इसे इतना पता है कि ममता बनर्जी नाम की ब्राह्मण है, काम वो मुसलमानों का करती है। हिंदू धर्म के नाम पर कलंक। रामभद्राचार्य कहता है कि वाइफ का मतलब होता है वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट। ऐसे ऐसे टपोरी, गंदे, घिनौने लोग हिंदू धर्म में धर्माचार्य बने फिर रहे हैं, और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और सेनाध्यक्ष तक उसके आगे लाइन लगाए रहते हैं आशीर्वाद के लिए। साथियों, दुनिया की बंदूकें वहीं घूमती हैं जहां कभी बारूद जला हो, और आज यही लाइन सबसे ज्यादा फिट बैठती है JF-17 थंडर पर। मई 2025 भारत से टकराव के बाद पाकिस्तान ने अचानक ऐलान कर दिया कि हमारा फाइटर जेट अब ग्लोबल हिट है। इंडोनेशिया हो या बांग्लादेश, सऊदी हो या सूडान, हर तरफ बस बातचीत हो रही है हमारे JF-17 की। लेकिन असली सवाल वही है कि क्या JF-17 सच में युद्ध का विजेता है या फिर सिर्फ मार्केटिंग और जियोपॉलिटिक्स का शोर है? कौन खरीद रहा है? मजबूरी में खरीद रहा है या मजबूती में? कौन डरा रहा है और कौन इस डर को हथियार बना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है? क्योंकि याद रखिए, पड़ोसी का फाइटर जेट सिर्फ सीमा के उस पार नहीं उड़ता, वह उड़ता है रणनीति में, अर्थव्यवस्था में, वैश्विक राजनीति में। और आज की पूरी कहानी जो है वो पाकिस्तान का दावा वर्सेस ग्राउंड रियलिटी होगी। दरअसल मोदी सरकार एक बार फिर रफाल खरीदने की सबसे बड़ी डील पर आगे बढ़ रही है। 114 नए फाइटर जेट्स, जिनकी कीमत 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा। इसे मेक इन इंडिया बताया जा रहा है, लेकिन सच यह है कि इसमें सिर्फ 30% ही स्वदेशी सामान होगा। और सबसे बड़ी बात, फ्रांस हमें सोर्स कोड देने को तैयार नहीं है। यानी युद्ध के समय हम फिर फ्रांस के रहमो करम पर होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में इंटेलिजेंस की चूक और कथित तौर पर रफाल की सीमाओं ने कई सवाल खड़े किए। क्या हम अपनी पुरानी गलतियों से सीख रहे हैं या फिर एक और महंगी डील की जाल में फंस रहे हैं? सोर्स कोड फ्रांस के पास, यानी चाबी पेरिस में, और पैसा भारत की जनता का। क्या ये अजेय होने की कहानी है या फिर कोई गलती या मजबूरी? आज इसी पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां सच दबाया नहीं जाता, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, रफाल तो राहुल गांधी ने भी बहुत चर्चा में लाया, फिर ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा में रहा, अब एक और डील, वो भी 114 की, क्या कहेंगे? अंकुर जी, देखिए, पहली बात तो यह है कि ये रफाल शुरू से ही विवाद में फंसा रहा, और उसकी सबसे बड़ी वजह तो इसकी कीमत ही थी। इसी रफाल के लिए यूपीए सरकार ने जो डील की थी 126 राफेल खरीदने की, उसमें 526 करोड़ रुपए प्रति राफेल था, और उसके साथ 2-3 शर्तें भी थी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, भारत में उसका निर्माण होगा, वगैरह वगैरह। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज थे। लेकिन मोदी सरकार ने बिना टेंडर के, ध्यान रखिए, बिना टेंडर के 36 राफेल जेट्स खरीदे। एक राफेल की कीमत 1670 करोड़ रुपए थी, यानी पहले जिस कीमत पर खरीदा जा रहा था उससे 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदी। फिर इसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं था। इसमें एक ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट किया गया जो अनिल अंबानी को दिया गया था, जिनके पास कोई उसके पहले की इस तरह की योग्यता नहीं थी, ना कोई डिफेंस कंपनी थी, आनंद फानन में बनाई गई थी, और उसको अनिल अंबानी को ले जाके और कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने।
तीसरी बात, फ्रेंच मीडिया में लगातार राफेल डील में किकबैक के आरोप लगाए गए हैं, फेक इनवॉइस के आरोप लगाए गए हैं, उनकी जांच वहां चल रही है, लेकिन भारत सरकार ने कभी उस जांच में मदद नहीं की, इसलिए वो सिरे नहीं चढ़ पाई। यहां सुप्रीम कोर्ट में लीपापोती कर दी गई, बंद लिफाफे में राफेल डील के कागज दिए गए, उसको ओके कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर रहा है हम सब जानते हैं, तो ये छिपाने की कोशिश थी। तो एक तो ये कि राफेल खरीदना, इतने महंगे राफेल खरीदने का मतलब क्या था। अभी भी बताया जा रहा है कि 12 से 18 राफेल तो वहीं से सीधे आएंगे, उनमें भारत में कुछ भी उनका निर्माण नहीं होगा। दोस्तों, अमेरिका में भारतीयों के प्रति भेदभाव, धमकियां, टॉर्चर, उत्पीड़न और नस्लवादी गालियां, यू ब्लैक इंडियंस, ये बढ़ती जा रही हैं। भारत में जो हमने अपनी माइनॉरिटीज के साथ किया कि सिखों के लिए कोई स्थान नहीं, ईसाइयों के लिए कोई स्थान नहीं, मुसलमानों के लिए कोई स्थान नहीं, ना कॉलेजेस में, ना स्कूल में, ना शहरों में, ना नौकरियों में, उनको देश से बाहर निकाल दो। अब ये तो हिंदुस्तानी ही है सारे, लेकिन अमेरिका में जो भारतीय है, चाहे वो कंपनी फेडेक्स हो, वॉलमार्ट हो, वेरिजन हो, या बाकी सैकड़ों कंपनियां जो भारतीयों को रिक्रूट करती हैं, उनका ऑनलाइन टॉर्चर हो रहा है। इन कंपनियों के बायकॉट की धमकियां दी जा रही हैं और ऑनलाइन गालियां दी जा रही हैं। धमकियां 12% बढ़ गई हैं कि देश छोड़ के चले जाओ, और ऑनलाइन गालियों में 69% की वृद्धि हो गई है। फेडेक्स, वॉलमार्ट, वेरिजन जैसी कंपनियों से कहा गया है, लोगों को कहा है कि इनका माल मत खरीदो, इनकी सर्विसेज मत लो, और अगर तुमने किया तो बस तुम्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा। जो हम मुसलमानों के साथ करते हैं, ईसाइयों के साथ करते हैं, वो हमारे साथ वहां पर कर रहे हैं। वो हमसे कहते हैं कि यू ब्लैक इंडियंस गो अवे, यू आर टेकिंग द जॉब्स ऑफ आवर व्हाइट वर्कर्स। हमारे जो गोरे वर्कर्स हैं ना, आप उनकी नौकरियां ले रहे हो और हम तुम्हें लेने नहीं देंगे। नौकरी छोड़ के चले जाओ, अपने मुल्क वापस जाओ, अमेरिका इज नॉट ए प्लेस फॉर यू, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये हालात हैं। और जितने भी वर्क वीजा मिलते थे H1B के, 70% इंडियंस को मिलते थे। तो सोशल मीडिया पे जो हमारे खिलाफ जो नफरत फैल रही है इस समय, वो नफरत बढ़ती चली जा रही है। वहां के जो राइट विंगर्स हैं, जो ट्रंप के सारे साथी हैं, हमारे जो राइट विंगर्स हैं, दक्षिणपंथी सारे, बीजेपी, RSS, बजरंग दल, VHP, ये मुसलमानों को, ईसाइयों को, सबको बाहर निकाल देना चाहते हैं ना, आपको पता ही है ना। सी ग्रेड सिटीजन बना के रखते हैं, इनकी मस्जिदें तोड़ देंगे, चर्च तोड़ देंगे। तो वहां भी एक राइट विंग है जो मागा का है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो भी भारतीयों के साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हैं और फिर कहते हैं इन इंडियंस को हमारी महान अमेरिकी कंपनियों पर कब्जा करने से रोको, और अगर नहीं रोकते हो तो इनको धक्के मार के बाहर निकाल दो यहाँ से। इन्होंने हमारे व्हाइट वर्कर्स को बाहर निकाला है। ये कंपनियां जो हैं, ये ब्लैक्स को नौकरी दे रही हैं, इंडियन ब्लैक्स को, तो ये इनको निकालो यहाँ से, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब ये बताया जा रहा है कि जो हेट क्राइम है इंडियंस के खिलाफ, वो बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया में क्रिश्चियंस और मुसलमानों के प्रति हेट क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन वो तो इंडिया के नागरिक हैं, लेकिन वहां पे तो हम दूसरे देश के नागरिक हैं। तो उन हालातों में वो इंडियन जिनके पास ग्रीन कार्ड या